बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। काला जादू कहते किसको हैं और ये होता कैसे है? जादू के बारे में ऐसी होशरुबा बातें जो आपने पहले ना सुनी होंगी, लेकिन काले जादू के बारे में जानकर आप उसके बुरे असरात से बच सकते हैं। जादू को जादू इसलिए कहा जाता है कि इसके असबाब मख्फी छुपे होते हैं, इसलिए कि जादूगर ऐसी पोशीदा अशिया से काम लेते हैं जिनकी मदद से अपने अमल और हकीकत को छुपाने और लोगों की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो सके, उन्हें नुकसान पहुंचाकर उनके माल वगैरह को छीन सके। वो ऐसे तरीके इस्तेमाल करते हैं जो कि आम तौर पर समझ में नहीं आ सकते। जादू की तारीख इंसानी तारीख की मानिंद बहुत कदीम है। खास तौर पर काला जादू एक इल्म है जिसके जरिए लोगों के दिलों में वसवसे पैदा करके उन्हें सीधे रास्ते से भटकाया जाता है। लफ्ज जादू को बहुत से मानों में लिया जाता है, मसलन टूना, सिहर, मंतर, जंतर, पुरस्रार इशारों और इलामात का इस्तेमाल करना कि चुड़ैलों और बदरूहों को बुलाया और भगाया जा सके। कदीम मिस्री, बाबुल, वैदिक और दीगर रवायतों में देवताओं की ताकत का जरिया भी जादू ही को ख्याल किया जाता था। काला जादू जिनों, देवताओं और बदरूहों के साथ ताल्लुक पैदा करने का जरिया है। इसके अलावा जादू कुदरत के वाक़यात में तसर्रुफ के काबिल बनाता है। काला जादू दुनिया की सबसे बड़ी बातिल कुव्वत है जिसके ज़ेरे असर बाज़ औक़ात इंसान की मौत भी वाक़े हो जाती है। काला जादू वो अमल है जिसमें पहले शैतान का कुर्ब हासिल किया जाता है और फिर उससे मदद ली जाती है। जादू असल में किसी चीज को उसकी हकीकत से फेर देने का नाम है। जादूगर बातिल को हक बनाकर पेश करता है और किसी चीज को उसकी हकीकत से पलट कर सामने लाता है, यानी उसे दीनी हकीकत से फेर देता है। काले जादू की कई शक्लें होती हैं, मसलन बीमारी में मुब्तला करना, मार डालना, रिश्तेदारों में फूट डलवाना, माली हालत बर्बाद कर देना, माँ और बेटे के दरमियान जुदाई डालना, बाप और बेटे के दरमियान जुदाई डालना, दो भाइयों के दरमियान जुदाई डालना, दो शरीकों में जुदाई डालना, खावंद और बीवी के दरमियान जुदाई डालना। ये आखिरी शक्ल ज्यादा आम है और सबसे ज्यादा खतरनाक है। जादू का इल्म हकीकत में मौजूद है। जादू की ताकत का इन्हिसार जादूगर की ताकत पर होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि काला इल्म क्या है? काले इल्म का रंग काला नहीं होता, बल्कि काला कहते हैं जुल्मत को, अंधेरा, कुफ्र, शिर्क और अल्लाह की जात को छोड़कर गैर अल्लाह की मदद को पुकारना। दरअसल काला इल्म और जादू एक ही बात है। काला जादू असल में जादूगर और शयातीन के दरमियान होने वाले एक मुआहदे का नाम है। शयातीन को राजी करने और उसका तकर्रुब हासिल करने के लिए जादूगरों के मुख्तलिफ शैतानी एमाल और नापाक वसाइल हैं। कुछ हमेशा नापाक रहते हैं और कुछ जादूगरों को शयातीन के लिए जानवर ज़िबा करने पड़ते हैं, वो भी बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर, और ज़िबा शुदा जानवर को ऐसी जगह फेंकना पड़ता है जिसे शयातीन खुद तय करते हैं। शयातीन जादूगरों से पहले कोई हराम काम करवाते हैं, फिर उनकी मदद करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जादूगर निजासत का पलंदा होता है। जब तक वो गंदा नहीं होगा उस वक्त तक उसका जादू असरअंदाज नहीं होगा। वक्त के साथ साथ जैसे हक की कुव्वतें काम करती रही, वैसे ही बदी की ताकतें भी अपना असर और रसूख बढ़ाती रहीं। काला जादू करने वाले शैतानी अलूम से अवामुन नास को मुख्तलिफ मसाइब में मुब्तला करते रहते हैं। ये लोग न सिर्फ काले इल्म की मुख्तलिफ इकसाम जैसे जंतर, मंतर और तंत्र से लोगों के दिलों में वसवसे डालकर गुमराह करते हैं, बल्कि गंदी रूहों, मुवक्किलों और दीगर काली शक्तियों जैसे हनुमान, खीतरपाल, भैरू, नाग देवता, लूना चम्मारी, चुड़ैल, लक्ष्मी देवी, काला कलवा, पार्वती देवी, कल्लू साधन, पिछल पैरी, डायन,
हर बंग आकपा जैसी दीगर बलाओं के जरिए लोगों के दिलों में वसवसे डालकर एक दूसरे का मुखालिफ बना देते हैं। हिंदू मजहब में काली माता बर्बादी और तबाही की देवी समझी जाती है। उसका मंदिर मगरबी बंगाल के शहर कलकत्ता में वाक़ई है और उसे काली घाट भी कहा जाता है। काली माता के मानने वाले उसके चरणों में कुर्बानी पेश करते हैं। गाय, भैंस, बकरे या बकरी की दस्ती यानी शाने की साबत हड्डी काले जादू और सिफली अमल में बुनियादी किरदार अदा करती है। सिफली और काले जादू करने वाले लोग जान पहचान के कुमारों से कोरे बर्तन ले जाते हैं, जबकि कुमार के काम में इस्तेमाल होने वाला धागा भी काले इल्म में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। दस्ती की हड्डी उमूमन महबूब को ताबे करने या मुख्तलिफ लोगों को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा काले जादू और सिफली अमल में कसरत से इस्तेमाल होने वाली अशिया दर्ज झैल हैं। गुग्गल, माश की दाल, अंडे, सुपारी, नारियल, जाफरान, धतूरा, मोर के पंख, केसर के फूल, शहद, आग का पौधा, कौवे के सीधे बाजू का पर, गीदड़ की आंख और दुम, उल्लू की पीठ, इंसानी नाखून, जानवरों और इंसानों के जिस्म की मुख्तलिफ हड्डियाँ, सिंदूर, लौंग, सुइयाँ, हींग, किसी खूबसूरत औरत के बाल जो ताज़ा ताज़ा मरी हो और इंसानी खोपड़ी वगैरह। ढाइया जादू इंतहाई सरीउल असर और खतरनाक तस्वर किया जाता है। उसे ढाइया इसलिए कहा जाता है कि ये 2.5 पल या सेकंड, 2.5 मिनट, 2.5 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 2.5 दिन में अपना असर दिखाता है। उससे ज्यादा वक्त नहीं लेता। उस अमल का सबसे कारआमद हथियार हांडी है, जो कि किसी की जान लेने के लिए चढ़ाई जाती है। हांडी के अंदर अमूमन चाकू, छुरी, कैंची, उस्तरा, सुइयां और एक दिया रखा जाता है। इस बारे में मशहूर है कि काले इल्म के जोर पर जलाया गया ये दिया इस कदर ताकतवर होता है कि अगर कोई तूफान भी हो तो ये जलता रहेगा और मंजिले मकसूद पर पहुंचेगा। इसी तरह भानमती का जादू भी इंतहाई जानलेवा है और उसका तोड़ बहुत मुश्किल से किया जाता है। ढाइया की तरह भानमती भी सिफली अमल है। भानमती पुतले पे मंत्रों का छाप करके दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। अक्सर औकात काले जादू की तकमील के लिए इंतहाई घिनौने काम किए जाते हैं। कुछ जादू मुकद्दस किताबों पर बैठकर या उनके औराक जलाकर किए जाते हैं। अल्लाह करीम हमें हर किस्म के जादू और सिहर से महफूज रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।